अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफ़ग़ान हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप बना रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट कुलसुम इंटरनेशनल और इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में बैठती हूँ और ये जो क्लिप मैं आप लोगों के पास भेज रही हूँ ये हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं बना रही हूँ और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये पीरियड्स का इर्रेगुलर होना क्यों होता है और इर्रेगुलर और हैवी पीरियड्स क्यों आते हैं। तो इसके लिए ये है कि जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। जनरली हार्मोनल इम्बैलेंसेस में अंदर थायराइड डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, थायराइड का हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो सकती है जो कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें अंदर वेट गेन, चेहरे के ऊपर बाल उगना, माहवारी का इर्रेगुलर होना और कम से कम 2-2 महीने के लिए माहवारी का बंद हो जाना और उसके बाद जब माहवारी का आना तो वो बहुत हैवी आना। उसके अलावा पीरियड्स का इरेगुलर होना, एक्सेसिव और जो है वो क्विक वेट गेन होता है कुछ बच्चियों में, उनमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या अगर आपने बहुत जल्दी क्विक वेट लॉस किया होता है उसमें भी आपके पीरियड्स इरेगुलर और एमेनोरिया हो जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ी तो जो है वो कॉज प्रेगनेंसी है। शुरू में बतानी चाहिए थी आप लोगों को कि अगर मैरिड बच्ची है तो उसकी प्रेगनेंसी इज़ द फर्स्ट रीज़न कि वो शायद प्रेग्नेंट है, इसलिए वो पीरियड्स उसके रुक गए। उसके अलावा ये सारे हमारे बीमारियां हैं जो कि पीरियड्स को बंद कर सकती हैं, इरेगुलर कर सकती हैं। अब आपको डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और डायग्नोसिस बनाएंगे। अल्ट्रासाउंड के साथ हमें इनकी जो बहुत सारी कॉजेज़ हैं वो पता चल जाती हैं। कभी कभी पीरियड्स बंद होने अगर प्रेगनेंसी की वजह से है तो प्रेगनेंसी की वजह से बंद होने वाले पीरियड्स अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो वो भी पता चल जाती है। उसके अलावा हैवी पीरियड्स अगर आपको आ रहे हैं उनके भी यही रीजंस हैं जनरलाइज जो मैंने आपको बताए, लेकिन एडिशनल कुछ बच्चेदानी की प्रॉब्लम्स या अंडेदानी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवेरियन सिस्ट्स हो सकती हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, तो वो अंडेदानी से एबनॉर्मल हार्मोनल लेवल्स जो है वो बच्चेदानी के ऊपर इफेक्ट करेंगी और बच्चेदानी में से हैवी पीरियड्स होंगे। उसके अलावा बच्चेदानी की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके अंदर हैवी पीरियड्स आए, जिसमें अंदर पॉलिप्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, या जो है वो इरेगुलर हार्मोनल इनटेक। पेशेंट्स अक्सर अपनी दवाइयाँ जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ले रही होती हैं तो वो फिर जब भूल जाती हैं लेना या सही टाइम से ना लें तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो अब इनकी जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि अकॉर्डिंग टू द कॉज हम मरीज़ डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करता है और जो कॉज होता है हम उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कब आना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास बच्चियों को तब आना चाहिए जब उनकी माहवारी 20 या 19 दिनों से पहले, यानी नॉर्मल जो वक्फा है 2 माहवारियों के बीच में वो 19 या 20 दिन का होता है, तो उससे पहले माहवारी आ जाए या उसके 3-4 महीने गुजर जाए माहवारी ना आए तो उनको परेशान होना चाहिए और उनको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा अगर माहवारी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, डेली एक्टिविटीज़ उसकी जो है वो हैम्पर हो रही हैं, वो डेली एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकती बच्ची, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा अगर उसको पेन एब्डोमेन है या उसको जो है कोई मैस फील हो रही है एब्डोमिनल और उसके साथ ये रिलेटेड है पेन, तो फिर भी उसको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। बस यही कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से इरेगुलर या हैवी पीरियड्स या माहवारी का बंद हो जाना होता है। तो डॉक्टर के पास जाने के टाइमिंग्स भी मैंने आपको बता दी कि किस किस वक्त आपको डॉक्टर से रुजू करना है। थैंक यू।